स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोध मित्रा में। आज इस वीडियो में देखने वाले सूचक के बारे में, इससे पहले के वीडियो में अम्ल और भस्म के बारे में देखे थे। उससे पिछले वीडियो में अब देखेंगे सूचक। तो देखिए सूचक क्या करता है, रंग परिवर्तन करता है। तो सूचक देखिए सबसे पहले वे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा पदार्थों का अम्लीय, क्षारीय और लवणीय गुण होने का सूचना देता है। सूचना मतलब क्या, संकेत दे रहा है। तो सूचक का मतलब हुआ जैसे कोई भी पदार्थ है वो अम्लीय है, लवणीय है या क्षारीय है, इसका क्या करता है, सूचक देता है। सूचक मतलब पहचान देता है, नाम देता है। सूचक मतलब पहचान देता है। अब देखिए सूचक में आता क्या है, देखिए लिटमस पत्र, मिथल और हल्दी पत्र। देखिए हल्दी पत्र, ये सब क्या है, ये सब चेक करने का तरीका है, कौन अम्लीय है, कौन लवणीय है, कौन क्षारीय है। तो सूचक का यही मतलब है। अब देखिए इसमें लिटमस पेपर, मिथेल और ये देखिए ये हल्दी पत्र, ये तो जनरली आप लोग जानते हैं। अब देखिए लिटमस पेपर के बारे में सब नहीं जानता है, क्योंकि ये पौधा है, ये भी पौधा है। पौधा पहले था, पहले इसको प्लांट किंगडम में रखा गया था। पहले इसको सॉरी मतलब लिटमस पेपर है ना, बना किससे ये चीज बता। देखिए लिटमस पेपर बनाने का विधि है, सर्वप्रथम थैलोफाइटा समूह के क्या थी, इसको एक बार प्लांट किंगडम में पहले रखा गया था। मगर कुछ जब प्लांट की वर्गीकरण हुई थी, उसके बाद इसको जंतु में रखा गया। पहले प्लांट किंगडम में था, अब एनिमल किंगडम में रखा गया। अब देखिए लाइकेन के तना, इसमें शैवाल भी आते हैं, कवक भी आते हैं। इसलिए अब उसमें हमको लेना क्या है, लाइकेन के तना, लाइकेन है उसका तना लेना। तना में क्या, रंजक मतलब क्या, रंग। तना से क्या, रंजक मतलब रंग प्राप्त किया जाता है। जिसे एक पात्र में क्या करते हैं, रखकर दो अलग अलग फिल्टर पेपर लिया जाता है। फिल्टर पेपर लेकर इसका जो रंजक होगा वो दोनों अलग अलग पेपर पर डालेंगे। बारी बारी उसे रंग दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त फिल्टर पेपर को दो अलग अलग पदार्थों का मतलब क्या, कोई अम्लीय हो या कोई लवणीय हो, दोनों को अलग अलग डालने के बाद क्या करें, वो डालने के बाद नीला और लाल लिटमस पत्र देगा। इससे पहले हम अम्ल के बारे में बताए थे, अम्ल लवण के बारे में। तो आपको यदि पता होगा जैसे लाल, नीला और लाल। अब देखिए एक चीज बताए थे अम्ल में, आपको अम्ल में क्या बताए थे, याद करने का तरीका। अनिल वैसे अम्ल क्या कर रहा है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। वो क्या कहलाएगा, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा। तो जो नीला को लाल कर देगा तो वो अम्ल कहलाएगा। वही कह रहा है यहाँ पे क्या, नीले एवं लाल लिटमस पेपर होता है। वो लिटमस पेपर बोला है, ये लाल और नीला लेना होता है। अब देखिए, अब फिर से एक बार देखिए करा, वो पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा वो कोई भी पदार्थ है, वो अपने रंग परिवर्तन के कारण अम्लीय और क्षारीय और लवणीय गुण देता है। अब देखिए दूसरा, अब इसमें लिटमस पेपर बनाने, देखिए ये पौधा जनरली ये भी पौधा, ये बोलिएगा वैसे बता दीजिए। जैसे देखिए हल्दी पत्र मतलब क्या, पत्ता लेना। लिटमस पेपर के बारे में सबको ये बनाने का विधि है कि कैसे बनाएंगे लिटमस पेपर से। तब देखिए पहले क्या, थैलाफाइटा एक समूह का नाम है। पहले इसको प्लांट किंगडम रखा गया, बाद में इसको जब प्लांट का वर्गीकरण सब कुछ वर्गीकरण हुआ तो उसके बाद इसका एनिमल किंगडम में रखा गया। अब क्या करा, चलो बेटा समूह के जैसे लाइकेन, इसमें शैवाल और कवक भी आते हैं, उसमें हमको लेना क्या, लाइकेन का रंजक मतलब क्या, रंग प्राप्त किया जाता है। जिससे एक पात्र में रखकर दो अलग अलग फिल्टर पेपर को बारी बारी से उसे रंग दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त फिल्टर जो रंग दिया गया उससे प्राप्त हुआ क्या, एक नीला और लाल। उसी से हम चेक करते हैं कौन लवण है। लवण को तो ऐसे जनरली चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए अम्लीय है और क्षारीय है, वो खास करके लिटमस पेपर चेक किया जाता है। क्योंकि अम्ल जहरीला भी होते हैं, क्षार भी जहरीला होते हैं। कुछ अम्ल को हम चेक कर सकते हैं। चेक मतलब क्या, स्वाद ले सकते हैं, मगर हर एक लवण को नहीं ले सकते। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है,
उसको भी चेक नहीं कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि जहरीला होता है, फिनोलाइट जहरीला होता है। जैसे एसिड में भी आप बेस क्षार में भी ले सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जहरीला होता है। अब क्या क्षार मतलब क्या, क्षार कुछ कुछ को जैसे तुष्ट पैच में क्षार की मात्रा रहती है, तो ये सबको हम चेक कर सकते हैं, मगर जनरली सबको चेक नहीं कर सकते। इसलिए उसको चेक करने के लिए लिटमस पेपर से हर एक लवण और क्षार को, सॉरी, अम्ल और लवण को अच्छी तरह से चेक करते हैं। अब देखिए अब क्या है, सूचक सूचक के कुछ प्रकार, तो उसके बारे में अब हम देखते हैं। सूचक के प्रकार सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए इसका हिंदी होगा सूचक का प्रकार। तो देखिए सामान्य मुख्यतः 4 प्रकार, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखिए इसमें कहा गृह निर्मित सूचक। अब देखिए होममेड इंडक्टर का मतलब क्या है, गृह मतलब घर में जो तैयार होगा, जो सूचक घर में तैयार होगा उसे क्या कहते हैं, गृह। अब देखिए यहाँ पर कहा प्राकृतिक, वे सूचक जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है, प्राकृतिक नेचुरल पदार्थ से प्राप्त किया। अब देखिए तीसरा हम सार्वत्रिक, 2 या 2 से अधिक प्रकार के रंजक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से जो रंजक प्राप्त किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, उसे सार्वत्रिक। और फिर ऐसा पदार्थ जो किसी क्षारीय माध्यम में गंध परिवर्तन कर वो क्षारीय या अम्लीय सूचक प्राप्त करे। अब देखिए अब अच्छा से देखें, जैसे देखिए होम में वे सूचक जिन्हें हम घरों में भी तैयार किया जा सकता है, घरों में तैयार किया जाता है जनरली, से क्या कहते हैं, गृह निर्मित सूचक। अब देखिए तैयार किया गया, देखिए हल्दी पत्र, मतलब हल्दी जिसको हम पत्ता बोलते हैं, हल्दी पत्ता, इसे तैयार घरों में आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए लाल पत्ता गोभी, ये देखिए इस पर यदि डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इस पर यदि देता है तो भूरा कलर, रेड और ब्राउन देगा। अब देखिए अब कह रहा है प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो प्रत्यक्ष रूप से नेचुरल पहो, मतलब वो पूर्ण रूप से क्या प्राकृतिक पदार्थों पर बनेगा, वो कहलाएगा क्या, नेचुरल। अब देखिए इसमें लिटमस पत्र है, मिथल है, ये सब आ गए। अब देखिए सार्वत्रिक में 2 या 2 से अधिक पदार्थ के रंजकों द्वारा 2 या 2 से अधिक से जो प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें आएगा आपको क्या, लिटमस पत्र, इसमें आ जाएगा लिटमस पेपर, इसलिए इसमें आ जाएगा क्योंकि बताए थे थैलाफाइटस से प्राप्त हुआ लाइकेन, उसमें 2 से अधिक पदार्थों की मिलावट हो रही थी। अब देखिए इसमें ऑल फैक्ट्री इंडक्टर मतलब क्या, ये फैक्टरीज थे, वैसे पदार्थ जो किसी क्षारीय माध्यम, यहाँ होगा अम्लीय तथा या क्षारीय माध्यम में अपने गंध परिवर्तन करता है, गंध परिवर्तन के द्वारा पदार्थों में अम्लीय या क्षारीय की सूचना देता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए लवंग का तेल और प्याज, वेनिला इत्र है, ये भी आता है। अब देखिए इसमें देखिए फैक्टरी मतलब जो भी चीज फैक्टरी से जो तैयार होगा, फैक्टरी से क्या होगा, ये लवंग का तेल, ये सब हुआ, प्याज, ये सब। अब देखिए इसमें आपको याद क्या करना, आपको कभी कभी पूछता होममेड इंडक्टर क्या, आपको डायरेक्ट दिमाग में रखना जो घरों में तैयार, पहला एक ही सब होममेड या गृह मतलब क्या, घर में जो आसानी से प्राप्त हो जाए। अब दूसरा का प्राकृतिक जो नेचुरल रूप से प्राप्त हो। तो देखिए लिटमस पेपर क्या, ये प्लांट किंगडम से यानी एनिमल किंगडम, अभी वर्तमान बोलिएगा एनिमल किंगडम से प्राप्त हो, तो क्या वो क्या है, प्राकृतिक रूप से हुआ। अब देखिए सार्वत्रिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ के अधिक प्रकार के रंजकों के द्वारा। अब देखिए ये होममेड इसलिए कहा गया क्योंकि इसे आसानी से हम घरों में तैयार कर सकते हैं। अब देखिए इसमें प्राकृतिक, ये नेचुरल, इसमें हम अपना कोई हस्तक्षेप न देंगे, इसलिए इसे लिटमस पेपर पत्र या मिथोलॉजी इसमें अपना से यूज नहीं कर सकते, इसे घर में नहीं बनाया जा सकता, आसानी से नहीं बना। इसके लिए हमको क्या चाहिए, थैलोफाइटस के लाइकेन नाम का एक पदार्थ चाहिए, थैलोफाइटस का प्रकार, जिस सहवाल उसमें आ गया ना, उसी में लाइकेन। अब देखिए सार्वत्रिक क्या है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के रंजक, ये भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आने में कहीं तब आएगा। अब ये देखिए जनरली हर एक जगह मिल जाए, इसलिए देखिए ये सब तो जनरली वैसे किसी प्राकृतिक से प्राप्त हुआ जनरल, मगर इसमें रखा गया है
कौन कौन है जिसे आसानी से घर में तैयार ग्रीक बोले। अब जो प्राकृतिक जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप हो, लेकिन वो मानव अपनी आसानी से नहीं बनाएगा लेकिन किससे पदार्थ लेगा। अब देखिए सार्वत्रिक सूचक, दो या दो से अधिक प्रकार ग्रंथ, दो उसमें एक जिसमें क्या एक रंजक आ रहा है, एक रंजक या दो आ रहा है। इसमें देखिए दो या दो से अधिक आएगा, दो या दो से अधिक, एक नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन अब देखिए करा वह पदार्थ जो किसी किसी अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, अम्लीय और क्षारीय माध्यम अपना गंध परिवर्तन करो, और दूसरे माध्यम जब भी अम्ल और क्षार देंगे उस पदार्थ तभी वो गंध देगा, उससे और नहीं देगा, तो वो क्या कहलाएगा। अब देखिए लवंग का तेल, इस पर यदि आप अम्लीय क्षारीय का यदि कुछ पदार्थ रखेगा तो वो गंध देना स्टार्ट करेगा। प्याज भी, उसमें भी कोई अम्लीय कोई क्षारीय आएगा तो वो भी गंध देना होगा। जैसे अपना प्याज कोई आदमी खाता है उसकी क्या मुंह से बदबू दे रहा है, वो क्या अम्ल का ही एक प्रक्रिया वहां लैक्टिक अम्ल की जमा हो जाती है, इसलिए वो किसी किसी का मुंह बदबू देने लगता है। तो यही प्याज का ही कारण है। और दूसरा चीज खाइए उतना नहीं दे रहा, मगर प्याज खाइएगा जनरली देने लगता है, इसलिए कहा प्याज। अब देखिए अब पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। अब देखिए यहाँ पर कह रहा पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन है। देखिए पीएच स्केल के बारे में 1909 ईस्वी में एसपीएल सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो भी विलियन में रहेगा, विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताने के लिए पीएच स्केल का निर्माण किए थे, बनाए थे। कौन? एसपीएल सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। अब देखिए यहाँ का किसी बिलियन में पर्याप्त हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्राप्त करने के लिए सन 1909 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक एसपीएल सोरेंस एक स्केल तैयार किया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल कहा जाता है। देखिए एसपीएल है, एस सोरेंस, इसका नामे पर पीएच स्केल रखा गया है। देखिए इसका कहना था बिलियन में जो भी सांद्रता होगा कुछ न तो कुछ मात्रा होगा, उसे कैसे ज्ञात किया जाए, इसके लिए ये पीएच स्केल। अब देखिए पीएच में पी एक सूचक है, तो ये एक लैंग्वेज पेंटेज शब्द से बनी है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। पी का अर्थ होता है शक्ति, पावर, और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर यही कह रहा है कि पीएच में पी एक सूचक है जो पेंटोज शब्द से बनी है जिसका अर्थ होता है शक्ति, तथा एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। अतः हाइड्रोजन पीएच का पूरा नाम क्या है, सामान्य अर्थ क्या है, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो अब देखिए याद करने का है पीएच के स्केल किसने, एसपीएल सोरेन। उसके बाद किस ईस्वी में दिया था, 1909 ईस्वी में। ये किस चीज के प्रेजेंट में दे रहा, प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ये प्राप्त कर देती है। इसमें आप 3 पॉइंट याद रखिएगा, बराबर कभी कथा पूछ देता है इसमें से। अब देखिए यहाँ देखिए आप पीएच स्केल, इसमें भी ये बताए थे क्या, इससे हम कौन अम्लीय है, कितना कौन क्षारीय है, उसके बारे में भी जानकारी इसमें मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का ही कारण। अब देखिए अम्ल में क्या था, H+ आयन दे रहा है, ये अम्ल। अब देखिए इसमें भी क्या OH- है, हाइड्रोक्साइड आयन इसमें भी। अब देखिए यहाँ पर वही बताए थे, जैसे 0 से लेकर 14 तक एक स्केल बनाए थे। इसमें देखिए ये 10⁻0 ये सांद्रता है, ये भी सांद्रता है। अब देखिए इसमें पीएच लॉग एक आता है, पीएच इसमें लॉग लेके बोले थे सांद्रता बनाने के लिए। अब देखिए जो भी रहेगा माइनस में रहेगा, तो अब देखिए 10⁻0 रहेगा, इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए 10⁻−1 है, इसका 1/10, इसका लॉग क्या, log 10 बराबर, इसका log 10 का मतलब कितना 1 होता है। तो वही बताए थे log 0 का मान, तो log के बारे में बताए तो उसको हम इसका फार्मूला भी जानेंगे। अब देखिए इसमें कह रहा है कौन उदासीन। अब देखिए हमको पता नहीं चल रहा था कौन कितना एसिड है, कौन कितना बेस है, इसके बाद तो इसके बारे में सब पीएच स्केल साहब सोरेंस साहब ने बताए थे, इसका क्या क्या मीनिंग। अब देखिए अम्लीय जो भी होगा तो 0 से लेकर 7 के निकट, 6 0 और 7 से कम रहेगा। अब देखिए और 8 से लेकर देखिए 0 से 6 तक अम्लीय परिवर्ती का होगा जिसका भी, और 8 से लेकर 14 तक, मतलब 8 से लेकर 14 तक क्षारीय परिवर्तित होगा। इसमें देखिए बैकअप होता है, जिसका अम्लीय परिवर्ती 6 होगा वो बहुत कम होगा, उसे हम
बहुत कम होगा तो वो क्या होगा, वीक एसिड कहलाएगा। वीक मतलब क्या, कमजोर। वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं, अब फिर एक बार जिक्र कर लेते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग नाम ही है मजबूत। मजबूत मतलब परवल। परवल मतलब क्या, सिंपल से याद करने का तरीका बताए थे। परवल मतलब क्या, ये स्ट्रॉन्ग है। जिस पर सब ज्यादा लेगा वो बुझ समझेगा स्ट्रॉन्ग है। तो परवल पर सब ज्यादा लग रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग है। वीक एसिड, एक वीक एसिड का मतलब क्या, कम। वीक मतलब दुर्बल। दुर्बल मतलब सबसे पता चल रहा है, दुर्बल मतलब कमजोर। अब देखिए अम्लीय परिवर्ती, तो अब इसमें याद कभी कदार पूछ देता, स्ट्रॉन्ग एसिड परवल अम्ल की, परवल अम्ल की क्या होगा, बढ़ती होगा। आपको बोलिएगा 0 से लेकर 3 तक, 0 से 3 तक परवल होगा, 0 से 3 तक परवल अम्ल का होगा। और 4 से लेकर 6 तक क्या होगा, दुर्बल अम्ल का होगा परिवर्ती। अब देखिए, अब उदासीन पूछेगा, तो उदासीन जनरली होता क्या, जनरली उदासीन सेवन पाता है, सेवन पर, जैसे अभी शुद्ध जल हो गया। अब देखिए, अब जानते हैं यही सेम है, वीक बेस। अब क्या, यहाँ पे देखिए 4 से 6 तक था वीक, क्या वीक। अब यहाँ पे देखिए 8 से लेकर 10 तक क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। जहां पर 8 से 10 और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक और वीक हो गया। अब देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए 8 से लेकर 10 तक वीक हो गया मतलब कमजोर हो गया, और 11 से लेकर 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस मतलब मजबूत हो गया। अब देखिए पहली बात, फिर से एक बार देखिए, किसी विलयन में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्राप्त करने के लिए सन 1909 में फ्रांस के वैज्ञानिक एक्सपीएल सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल के बारे में बताए थे। ये बताए थे हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता को प्राप्त करने के लिए पीएच स्केल से हम कर सकते हैं। उन कितना ईस्वी में बताया था, 1909 में। और अब देखिए इसको मतलब बताने के लिए बता दें, पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयन की शक्ति होता है। अब देखिए इसमें मेन चीज है अम्लीय परिवर्ती। अम्लीय परिवर्ती कहाँ से होगा, 0 से 6 तक, 0 से 6 तक। उसमें से देखिए स्ट्रॉन्ग एम 0 से 3 तक, और वीक मतलब 4 से लेकर 6 तक। अब देखिए सारी पढ़ते 0 से लेकर 10 तक हो जाएगा। अब देखिए अब करा, और 11 से लेकर 14 तक क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। तो अब देखिए, अब जानेंगे क्या मतलब लोग से किस सांद्रता कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बाद वैल्यू या पीएच मान कैसे निकालेंगे। तो इसमें कहा किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के मोलर सांद्रता के ऋणात्मक लोग उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। देखिए भाषा लिखा है इसका एक शब्द में, देखिए कैसे, देखिए इसका मतलब हुआ पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन सांद्रता, डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, सबसे, अब देखिए कोई सवाल दे देगा, पहला हम देगा 10⁻⁻1, इसको कैसे निकालेंगे। अब क्या करेंगे, पीएच मान तो लॉग ले लेंगे पहले, सॉरी माइनस लॉग। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना, जानते हैं यहाँ पे क्या है, कोई भी मोलर सांद्रता 0.00001 देती। अब देखिए यहाँ पे कितना, इसको मान निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 10⁻⁻1 ले लेते मान, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब दे देगा 1/, ये कि अब देखिए यहाँ पे क्या सांद्रता, क्या पूछेगा, मोलर सांद्रता, हाइड्रोजन का मोलर सांद्रता पूछते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम 10⁻³ देते, जितना ही माइनस रहेगा ना उसी को हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि उतना चीज पूछेगा ना उसी। तो अब देखिए 10⁻⁻4 दे देगा मोलर सांद्रता, या 0.00001। अब देखिए इसको 1 2 3 4, अब देखिए 10⁻⁻, तो जब भी मोलर सांद्रता पूछेगा जो माइनस रहेगा वही इसका आंसर है। क्यों हुआ, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस लॉग, देखिए यहाँ पे 10⁻⁻4 लिखिए, इसको यदि चेंज करेंगे यहाँ पर -4, क्योंकि जो रहेगा ये यहाँ पर आएगा -4 माइनस log 10, तो ये कैंसिल हो गया, -4 log 10 का मान कितना, 1। log 10 का मतलब कितना, log 10 का मतलब 1। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको हम कोई एक सवाल लेकर उसको हम दिखाएं।
किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁴ है तो पीएच मान ज्ञात करिए। ये दे दे। अब देखिए इसमें क्या करना है, पीएच लिख दिए। इसके बाद देखिए अब बनाना कैसे है, देखिए यहाँ लिख दिया सूत्र से। सूत्र क्या था, -log H+ आयन। अब देखिए यहाँ पे H+ आयन कितना सांद्रता है, log 10⁻⁴। अब देखिए यहाँ पर जो आएगा उसको पहले लिख देंगे यहाँ पर, या 10⁴ भी आ जाएगा इसे हम पहले लिख देंगे, ये -4 हो गया। अब देखिए -4 गुनी log 10 हो गया। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो -4 गुनी 1 मतलब -4। देखिए माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, ये प्लस हो गया तो 4। यही 4 आंसर, यही बताना चाह रहे थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जानेंगे कुछ पीएच मान का नाम, उसके बाद कुछ ब्रांड लवण का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखेंगे।